of Arts, Languages and Literature. Mirzavi Sheikh Saqib Jilani, Professor of Studies. आदिल हमीद, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में गर्ल स्टूडेंट की संख्या 55% है। गोल्ड मेडल्स और प्राइज जीतने वाले की कुल संख्या में लगभग 65% लड़कियां हैं। मैंने ध्यान दिया कि आज 21 टॉपर्स स्टेज पर आए, उनमें लड़कियों की संख्या 17 है, जो कि 2/3 से अधिक है। मैं यहाँ बैठे सभी बेटियों की दिल से मुबारक देती हूँ, उन्हें दुहाई देती हूँ। ये होनहार बेटियाँ हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियाँ अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कलहन की राज तरंगिणी में खास अहमियत पाने वाली जसवती, अमृत प्रभा और सुगंधा देवी जैसी असाधारण महिलाओं के इस क्षेत्र की बेटियां वुमेन लेड डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह भारत ने G20 की लीडरशिप दी है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में G20 से जुड़ा यूथ 20 कंसल्टेशन हुआ। इस Y20 कंसल्टेशन में बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और वाटर रिसोर्सेस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते सुझाए गए। नौजवानों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ने के उस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की टीम की मैं तारीफ करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी के एम्ब्लेम में मोटो भी लिखा हुआ है। उसमें एक तरफ उपनिषद के 3 शब्द है और दूसरी तरफ कुरान शरीफ की आयत का एक हिस्सा है। उन दोनों का मतलब एक ही है। हम अहंकार से प्रकाश की ओर चले, जुल्मात या अंधेरों से नूर या रोशनी की ओर चले। इन अमर संदेशों में सबक भी है और दुआ भी, शिक्षा भी है और प्रार्थना भी। तालीम की रोशनी की ओर, अमन चैन के उजाले की ओर हमारे नौजवान जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही आगे हमारा देश बढ़ेगा। जिस समाज और देश के नौजवान डेवलपमेंट और डिसिप्लिन का रास्ता पकड़ते हैं, वो समाज तथा देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जोर दिया गया है। हमारे नौजवानों को इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी दी जाए तो उन्हें एक से बढ़कर एक प्रेरक उदाहरण मिलेंगे। आज से लगभग 1200 साल पहले श्रीनगर शहर को झेलम नदी की बाढ़ और तबाही से बचाने के लिए सुया नाविक एक्सपर्ट ने जो काम किया है, उसे आज की भाषा में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। उन्होंने झेलम नदी, जिसे तब बितस्ता कहा जाता था, के बाहों को कई जगह पर मोड़ दिया था। तत्कालीन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि नदियों की
सुया वैसे ही चलाते हैं नदियों को, ऐसे जैसे कि सपेरा सांप को नचाता है। आप जो झेलम के बाहों को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही दिखाई देती है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऐसे प्राचीन उदाहरण पूरे देश में पाए जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में हमारा देश के पास अनमोल खजाना है जो इस देश की मिट्टी में फले फूले हैं। ऐसे ऑर्गेनिकली ग्रोन नॉलेज सिस्टम को आज के हालत में फिर से इस्तेमाल करने के तरीका खोजना एकेडमिक वर्ल्ड की जिम्मेदारी है।